हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सीएम प्राची। गाइस, आप लोग का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जो कि एसपीएम सब्जेक्ट है सीएम फाइनल का। वो गाइस इसका चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं अपने हैंड रिटन नोट से। इसके पहले गाइस हमने अपना स्टडी मैट पूरा कवर कर चुका है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा तो क्या कर रहे हो गाइस, जाके देखो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, हमने पहला चैप्टर भी कवर कर चुका है। अगर आपने अभी तक पहले चैप्टर की वीडियो भी नहीं देखी तो गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पहले चैप्टर की वीडियो पहले देख ले, सो दैट आप लोग के दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है गाइस, और आपको एक बात और बताना है मुझे कि गाइस इसमें से अपना 50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये तो आपको पहले से ही पता होगा, है ना। तो गाइस आप उसके हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हो कि नहीं, क्या करना है बताओ। पूरे फुल मार्क्स लाने के लिए मैंने आपको क्या टिप दिया था बताओ। हाँ हाँ, मुझे सुनाई दे रहा है। क्या बोल रहे हो? 5 टाइम रिवीजन करेंगे मैम आपके नोट से। वेरी गुड, सही बोल रहे हो बिल्कुल। ऐसी गाइस, अगर आप ऐसी आवाज सुनाई देती रही ना मुझे, तो मुझे ये रिजल्ट भी सुनाई दे रहा है आप लोग का कि पास हो गए आप लोग एग्जाम्शन के साथ, वो भी अबव एग्जाम्शन, वी कैन से दैट। ठीक है गाइस, तो चलो आज का हम लोग चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर ही लेते हैं अब साथ साथ पे। ठीक है, आर यू रेडी? कौन कौन रेडी है? तो चैप्टर नंबर 2 गाइस, ब्यूटीफुल हैंड रिटन नोट्स। आप सोच भी रहोगे कि मैम कहाँ से खरीदे ये वाले नोट्स, मैम बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो गाइस यू कैन कांटेक्ट अस फॉर बाइंग दिस नोट्स। ठीक है, तो गाइस देखो चैप्टर नंबर 2 का क्या नाम है कि हम लोग परफॉर्मेंस को ना क्या कर लिए, मैनेजमेंट तो सीख लिए, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कैसे करना है, बट अपन इवेल्युएशन करना और इम्प्रूव कैसे करना है ये तो सीखे ही नहीं है, तो वो आज सीखेंगे। ठीक है, मतलब परफॉर्मेंस जो रहेगी उसको इवेल्युएट कैसे करना है और उसको इम्प्रूव कैसे करना है वो आज सीखेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि बैलेंस स्कोर कार्ड क्या होता है। जैसे कि गाइस स्कोर कार्ड होता है नॉर्मली, और आपको जो फीलिंग आ रही होगी नाम सुन के कि मैम बैलेंस स्कोर कार्ड तो वही है गाइस, ये आपको जो फीलिंग आ रही है, जो सच्चाई है वही है। बैलेंस स्कोर कार्ड जो होता है ना, वो स्कोर कार्ड होता है एक, जिसमें अपन ओवरऑल सब चीज को बैलेंस रूप में करते हुए स्कोर देते हैं। ठीक है, मतलब इजी सेंस में अगर आप देखो तो एक तरीके की रेटिंग देते हैं, बट ऐसे स्टार वाइज नहीं होता, स्कोर वाइज होता है, मतलब नंबर वाइज होता है। और 4 हेड रहते हैं, चारों हेड में अपन एक समानता, मतलब एक जैसे व्यू लेके फिर अपन उसमें स्कोर देते हैं, तो उसको अपन बैलेंस स्कोर कार्ड कहते हैं। आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि एक कार्ड है, हाँ, और इसमें 3 1 2 3 4 कॉलम्स है, और चारों कॉलम्स में अपन जब स्कोर दे रहे हैं ना, तो उसको अपन को बोलेंगे बैलेंस स्कोर कार्ड। ठीक है गाइस, थोड़ा ये मोटा पतला हो गया, बट अवॉइड कीजिए वो डायग्राम को और आप समझने की कोशिश कीजिए कि हम लोग 4 पर्सपेक्टिव पे ध्यान देते हैं, एंड वो चारों पर्सपेक्टिव पे ध्यान देते हुए अपन स्कोर देते हैं बैलेंस स्कोर कार्ड में एम्प्लॉय को। ठीक है, तो गाइस आप बहुत देर से ये सोचोगे ना मैम ये चार चार क्या बोल रही, चार कौन है, कौन लोग है चार, हमें भी मिलवाओ। तो चलो गाइस मिलते हैं उन चारों से। ठीक है, तो देखो गाइस ये सुंदर सा डायग्राम आपको दिख रहा होगा कि 4 में कौन कौन आता है। तो पहला आता है हमारा कस्टमर। ठीक है, दूसरा कौन आएगा, हमारी प्रोसेस। तीसरा कौन आएगा, हमारा फाइनेंस, जिसके लिए हम बिजनेस करते हैं। और फिफ्थ क्या आएगा, कौन हमारे बिजनेस करने में मदद करते हैं, इम्प्लॉइज, तो उनकी लर्निंग और उनकी ग्रोथ। ठीक है गाइस, तो फिर से अपन इसको लर्न करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप क्या सोचोगे कि मेरा कस्टमर हैप्पी होना चाहिए, मेरा कस्टमर खुश होना चाहिए। तो जैसे कस्टमर खुश होता है वो आपको क्या देगा, फाइनेंस। जैसे फाइनेंस आएगा आपके पास, आप क्या करोगे, पूरे अपने पैसे प्रोसेस में लगा दोगे, सो दैट आप ज्यादा से ज्यादा जल्दी जल्दी प्रोड्यूस कर सको। प्रोड्यूस कौन करेगा, इम्प्लॉइज। तो गाइस ऐसे कहानी में आपको चारों याद हो जाएगा। सबसे पहले आपने कस्टमर सोचा, कस्टमर से आपको फाइनेंस याद आया, फाइनेंस से आपको प्रोसेस याद आई, प्रोसेस से आपको इम्प्लॉय याद आया। ठीक है गाइस, तो जो इम्प्लॉय रहेगा वो अपने लर्निंग और ग्रोथ के बारे में सोचेगा। ठीक है, तो ऐसे 4 टाइप का अपन को सोचने का नजरिया मिल गया। इसको अपन डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर से बैलेंस स्कोर कार्ड याद करवा दूं। नहीं तो बोलोगे मैम समझना पूरा आ गया था बट याद नहीं हुआ, आप याद करवा दीजिए। तो गाइस चलो अपन साथ साथ पे याद भी कर लेते हैं, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस देखो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो रहती है ना, उसमें अपन क्या करते हैं, एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि बैलेंस स्कोर कार्ड वन ऑफ द स्ट्रेटेजी ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट।
तो इसका सीधा सा मतलब तो यही हुआ कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक ब्रॉडर टर्म होगा और वेलनेस स्कोर कार्ड उसका एक छोटा टर्म होगा, मतलब उसके अंदर का पार्ट होगा, उसके अंदर की एक स्ट्रैटेजी होगी। ठीक है, तो बैलेंस स्कोर कार्ड जो होता है वो एक स्ट्रैटेजी होती है जो कि अपन डेवलप करते हैं। एग्जीक्यूटिव जो रहते हैं ना, एग्जीक्यूटिव इतने सारे अपन बोलते हैं ना एग्जीक्यूटिव एमबीए कर रहे हैं एंड इतने सारे लोग होते हैं, उन लोग क्या करते हैं गाइस, उन लोग ये सब काम करते हैं, उनका यही सब काम होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ऐसी स्ट्रैटेजी बनाते हैं जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल को फुली तरीके से अचीव करने की स्ट्रैटेजी रहती है। वो शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, ऐसे नहीं कि वो कोई भी एक टाइप की होती है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों हो सकती है। ठीक है, बैलेंस स्कोर कार्ड जो रहता है guys, ये एक आइडिया टाइप का रहता है। ठीक है, जो आपको ये आइडिया के तरह का रहता है, जो आपको एक मेजर देता है, एक बैलेंस व्यू देता है चारों पर्सपेक्टिव पे। ठीक है, ये चार पर्सपेक्टिव पे आपको बैलेंस व्यू देता है, बैलेंस व्यू। ठीक है गाइस, अब गाइस अपन डिटेल्स में पढ़ लेते हैं चारों जो हमारे पर्सपेक्टिव्स है उसको अच्छे से। ठीक है, ठीक है, तो गाइस फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में अपन क्या सोचेंगे, हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में, हमारी रिटर्न ऑफ इनकम के बारे में, हमारी रेसिडुअल इनकम के बारे में, हमारी इकोनॉमिकल वैल्यू एडिशन के बारे में। तो गाइस ये सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो आते हैं फाइनेंस वाले में। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, हम लोग फीडबैक देते हैं कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अपनी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस सो दैट हमारा ऑपरेशनल प्रॉफिट अपने आप आए। जैसे गाइस आपकी प्रोसेस सही रहेगी तब तो आप प्रॉफिट अच्छी कमाओगे, अगर आप अच्छा प्रोडक्ट बनाओगे, एकदम बेस्ट प्रोडक्ट बनाओगे, तब जाके ही तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हाई होगी। ठीक है, तो अपने को ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को अपना बेस्ट रखना है ताकि हमको हमारे फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव अच्छे हाई मिले। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कस्टमर, तो गाइस कस्टमर जो रहेगा उसके परस्पेक्टिव से अपन को सोचना है, तो वो क्या सोचेगा, मेरे को ना एकदम मस्त क्वालिटी की गुड्स मिल जाए तो बेस्ट रहेगा मेरे लिए करके। तो वो कस्टमर जो है वो सोच रहा है कि मेरे को प्रोवाइड कैसे, मतलब मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए उसको। तो ठीक है, आप अगर जोमेटो से पनीर चिली ऑर्डर करते हो तो आप क्या सोचोगे कि जो पनीर चिली हो वो एकदम टेस्टी हो, हाइजीनिक रूप से बनाया गया हो, कोविड-19 की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, वो सबको फ़ॉलो करते हुए हाइजीन से मास्क एंड सैनिटाइज़र यूज़ करके बनाया हो। उसमें नहीं, मतलब हाथ में। ठीक है, तो ऐसा करके आप सोचोगे और उस उम्मीद से आप ऑर्डर करोगे और फिर जब आप खा के देखिए पहली बार, क्या टेस्टी है, तो आप खुश हो जाओगे, वो हँस रहा था। गाइस क्वालिटी ऑफ गुड्स चाहिए किसको? कस्टमर को। ठीक है, कस्टमर और क्या चाहेगा कि मैं आज ऑर्डर करूँ अभी और बस 5 मिनट में आ जाए। मेरे को अभी भूख लग रही है, अभी मैं ऑर्डर करूँ और 5 मिनट में आ जाए। तो गाइस ये क्या है ये? व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ डिलीवरी। मतलब कस्टमर क्या चाहता है कि मेरी डिलीवरी फट से हो जाए और क्वालिटी वाला गुड्स भी मिल जाए। मतलब पनीर चिली टेस्टी भी होना चाहिए और जल्दी भी होनी चाहिए। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको याद रखा ये एग्जांपल। आगे बढ़ते गाइस, अब अपन अपने में चलते हैं। लाइक अब इंटरनल प्रोसेस तो अपना काम है ना, बाहर के लोग का काम निपट गया, इंटरनल देखते हैं। इंटरनल बिजनेस की जो गाइस रिजल्ट्स रहेंगे अपने, वो एकदम सक्सेसफुली होए, कब होंगे एकदम सक्सेसफुली, जब अपन कस्टमर के हिसाब से बनाएंगे। सोचो गाइस, अगर कस्टमर आपको बता रहा है कि ऐसे ऐसे करके मेरी पनीर चिली बनाना, इंस्ट्रक्शंस दे रहा है जोमेटो ऐप में, ठीक है, तो फिर आप अगर उसकी जैसे एकदम अच्छे से बनाए अपना पनीर चिली, तो गाइस सोचो वो कस्टमर तो बहुत खुश हो जाएगा कि वाह यार कितना अच्छा था। तो आपकी जो इंटरनल बिजनेस की प्रोसेस है वो ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाए, क्योंकि हम लोग सब कुछ कस्टमर के लिए ही तो करते हैं, समझ गए, इसलिए। ठीक है, और फिर अपन उसको टाइम टू टाइम ना गाइस अपन क्या करेंगे, मॉनिटर भी करते रहेंगे ताकि हमको पता चलते रहे कि हमारा कस्टमर सेटिस्फाई है और हमारी बिजनेस प्रोसेस सही चल रही है। ठीक है, फिर लर्निंग एंड ग्रोथ। लर्निंग एंड ग्रोथ मतलब जो हमारा एम्प्लॉय है वो क्या सोचेगा कि मैं कुछ लर्न करके जाऊँ, अगर मैं आया हूँ यहाँ पर तो मैं कुछ लर्न करूँ, कुछ ग्रो हो मेरी भी। मतलब एज ए एम्प्लॉय आप समझ लो कि 5,000 रुपीज में आपका स्टार्टअप हुआ, मतलब आपका सैलरी का पैकेज है 5,000 रुपीज पर मंथ मान लो। ठीक है, तो आप क्या चाहोगे कि जिंदगी भर बस आपको 5,000 मिलता रहे? तो आपको कैसा लगेगा, हमेशा बस आपको 5,000 मिल रहा है और आपके कॉलीग है उसको कितना मिल रहा है, 10,000 मिला, एक बार 12, 15, 18, 20, 20, 25, एक्सपीरियंस के साथ उसकी इनकम बढ़ रही है और आपकी नहीं बढ़ रही है, तो आप दोनों में से उदास कौन रहेगा? ऑब्वियसली आप रहोगे। इसलिए गाइस लर्निंग और ग्रोथ बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस मतलब लर्न कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारी सैलरी में ग्रोथ हो रही है, वैसे हमारी भी ग्रोथ हो रही है, हमारी सैलरी भी ग्रो हो रही है। ठीक है, तो लर्निंग एंड ग्रोथ कौन चाहता है? हमेशा एम्प्लॉय चाहता है। ठीक है, अब गाइस हम लोग कैसे बनाएंगे सुंदर सा बैलेंस स्कोर कार्ड, ये हमको सीखना पड़ेगा अब। ठीक है,
तो अपन सीखेंगे अभी कि बैलेंस स्कोर कार्ड नाम की जो चिड़िया है, आखिर इसको बनाएंगे कैसे। तो गाइस देखो, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको बैलेंस स्कोर कार्ड बनाने के लिए एक कढ़ाई लेना है। मजाक कर रही थी। कढ़ाई इन द सेंस, सबसे पहले आपको सोचना है कि मुझे पनीर चिली बनाना है। तो मुझे पनीर चिली बनाने के लिए ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। पनीर चिली बनाना है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। वैसे ही जब हम लोग बैलेंस स्कोर कार्ड बनाते हैं, तो बैलेंस स्कोर बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, आपको बैठ के ये सोचना है। आपको वो 4 डब्बे वाला एक लिफाफा बनाना है, उसको बनाने की क्या ज़रूरत है? फिर आपको याद आया, अच्छा हाँ, हमारा ना कुछ ऑब्जेक्टिव था ऑर्गेनाइज़ेशन का, वो अचीव करने के लिए वो 4 डब्बा वाला कागज़ बना रहे हैं हम। ठीक है? मतलब बैलेंस स्कोर कार्ड। ठीक है गाइज़? तो आपको पता चल गया कि आप पनीर चिली क्यों बना रहे हो? क्योंकि आपको भूख लग रही है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको भूख लग रही है। ठीक है? फिर आप सोचोगे, आखिर मैं पनीर चिली को किस में बनाऊँ? फ्राई पैन में बनाऊँ या फिर मैं माइक्रोवेव में बनाऊँ? ठीक है? ऐसा करके मतलब आप स्टोव यूज़ करूँ या माइक्रोवेव यूज़ करूँ? तो ये प्रोसेस को आप सोच रहे हो कि कैसे बनाना बेटर होगा मेरे लिए। ठीक है? वैसे ही जब अपन सोच रहे ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का, तो अपन सोचते हैं कि किस प्रोसेस से बनाएँगे, कौन सा प्रोसेस बेस्ट रहेगा हमारे ऑपरेशन को थ्रू आउट द मतलब एफिशिएंटली इफेक्टिवनेस के साथ जो चले। ठीक है? फिर आप क्या ढूँढोगे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर का मतलब होता है ऐसे इंडिकेटर्स जो आपको बताए कि हाँ, आपका परफॉर्मेंस सही जा रहा है। जैसे कि गाइस, आप जब बचपन में छोटे-छोटे बच्चे थे, इतने-इतने से, तो आपको एग्ज़ाम होता था। एग्ज़ाम से पहले क्या होता था? मैम वो होता था ना, जिसमें हम पढ़ के नहीं जाते थे, वो क्या बोलते थे मैम, वीकली टेस्ट। हाँ, वो मैम लेती थी जिसमें हम पढ़ के नहीं जाते थे। हाँ गाइस, वही जिसमें हमको अंडा मिलता था ना, वही 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 वाला। तो गाइस वो काय के लिए आता है, वो आपको बताता है कि अगर आप ऐसे अंडा लाते रहोगे, तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि आगे जाके अंडा लाओ। ये तो सब फेक की बात है गाइस। वो तो बस डिपेंड करता है कि आप उस समय कितना फोकस कर रहे हो चीज़ों पे। ठीक है? तो छोड़ो वो सब। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बिज़नेस में क्या करता है? बिज़नेस में ये बताता है कि हम जैसे हमारी परफॉर्मेंस चल रही है, वो अगर सही डायरेक्शन में चलेगी तो आपको बताएगी। हाँ, मतलब ऐसे आपका जो चेकलिस्ट है वैसे टिक-टिक होता जाएगा, टिक-टिक। अच्छा हाँ, ये डन, डन, डन। ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जैसे काम करेगा। तो हम उसको डेवलप करेंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है? फिर अपन रिलायबल डाटा को लेके आएँगे। मतलब ऐसे-ऐसे डाटा लेंगे जो हमारे काम के हों। ठीक है? फिर अपन क्या करेंगे, उसके हिसाब से फिर अपन मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे कि मैनेजर साहब सुनिए, हमारा ऑब्जेक्टिव ये था, उसके लिए हमने ये वाला प्रोसेस चूज़ किया। तो अब मैनेजर बोलेगा, "अच्छा, ये प्रोसेस ही क्यों चूज़ किया? वो क्यों नहीं किया? वो तो ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है हमको।" तो आप उनको बोलना, "सुनिए सर, हमने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी लगाया। देखो हमारी परफॉर्मेंस इसमें बेटर है, इसलिए हम ये वाली प्रोसेस चूज़ कर रहे हैं और ये उसके रिलायबल डाटाज़ है।" फिर जाके अपन उसके ऊपर रिपोर्टिंग तैयार करके पूरा मैनेजर को दिखा देंगे। ठीक है? जो मैनेजर रहेगा वो हमको क्या बताएगा, कुछ इम्प्रूवमेंट अगर होगा तो वो बता देगा। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये पूरी प्रोसेस में याद कराने में हेल्प हुई होगी। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस कुछ टाइप के हमारे पास की परफॉर्मेंस सॉरी, कुछ टाइप के बैलेंस स्कोर कार्ड है जो अपन देखेंगे। ठीक है? तो गाइस सबसे पहला कौन सा पार्ट है अपना, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, मतलब पैसों वाला, फोकट वाला। जैसे कि गाइस आप क्लासेस खरीदते हो, तो वो कौन सी, फाइनेंशियल। आप यूट्यूब में सीएमए आपको सब्सक्राइब करके रखे हो, तो वो क्या हुआ, नॉन फाइनेंशियल। ठीक है गाइस? तो अपना ये दो पार्ट हो गया। दो टाइप का अपना बैलेंस स्कोर कार्ड होता है, एक अपना क्लासेस खरीदने वाला और एक होता है अपना यूट्यूब वाला। ठीक है? फिर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस भी हो सकता है। ठीक है? अगर पैसों के टर्म में देखेंगे तो मुफ्त वाला और पैसों वाला। प्रोसेस में भी देख सकते हो कि प्रोसेस के हिसाब से होगा, या तो वो इंडिविजुअल प्रोसेस होगी कोई, या तो फिर डिवीजन वाली प्रोसेस होगी। ठीक है? फिर इंडिविजुअल प्रोसेस अगर होगी तो उसका आपको रेगुलर रिपोर्ट देना पड़ेगा। ठीक है? उसके जब पे सीनियर मैनेजमेंट रहेंगे उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि गाइस उन्हीं लोग इम्प्लीमेंट करते हैं इसको रेगुलरली। तो उनको अपन को बार-बार बताना पड़ता है, अच्छा देखो सर ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा करके। और बाहर के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे हमारे बिज़नेस में जिनका इंटरेस्ट है, स्टेक होल्डर्स, उनको अपन को पूरी इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ेगी अपनी ऑर्गनाइज़ेशन की, क्योंकि गाइस उन लोग का पैसा लगे रहता है हमारे बिज़नेस में। तो उन लोग को एकदम इच्छा रहती है जानने की आखिर हमारे पैसों के साथ हो क्या रहा है। तो गाइस आउटसाइड एक स्टेक होल्डर जो रहते हैं उनको हम लोग को बताना पड़ता है। ठीक है? तो ये कुछ टाइप के अपने बैलेंस स्कोर कार्ड हो गए। बिना देखे बोलो, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था?
सीनियर मैनेजमेंट को बताना है, इंडिविजुअल या फिर अपना वो हो सकता है, अकॉर्डिंग टू प्रोसेस हो सकता है, इंडिविजुअल डिवीजन वाला रिपोर्ट दे सकते हैं, और आउटसाइड स्टेक होल्डर। आई होप गाइस आपको यहाँ तक याद हो गया होगा। अब ये सब कर तो लिए मैम, तामझाम इसके कुछ फायदे है भी या ऐ ही करवा रहे हो आप? बिल्कुल गाइस, अभी आप पढ़ोगे तो उसका तो एग्जाम में आपको फायदा होगा। अदरवाइज अगर आपको अपनी लाइफ में चाहिए फायदा, तो ये बेनिफिट सामने लिखे आपके। मैम बैलेंस स्कोर कार्ड बनाना सीख गए, वो 4 डबल लिफाफा बनाना सीख गए हम। अब आप बताओ क्या फ़ायदा होगा? इससे गाइस आप जो अपने शॉर्ट टर्म चीज़ों पे एकदम फ़ोकस करते हो ना, वो आप अवॉइड करके लॉन्ग टर्म के बारे में सोचोगे। ठीक है? आप क्या सोचोगे? पूरे ऑर्गनाइज़ेशन के बारे में सोचोगे, ना कि सिर्फ़ खुद के बारे में। ठीक है? आप अपना बजट को अपडेट करते रहोगे, क्योंकि बैलेंस स्कोर कार्ड में अपन को स्कोर देना होता है इसलिए। आप अपना परफ़ॉर्मेंस को पीरियोडिकली वो करोगे, रिव्यू करोगे। ठीक है? फिर आप आइडेंटिफ़ाई करोगे अपनी इनिशिएटिव्स। ठीक है? उसके गाइस इतने पॉइंट्स काफ़ी है, बाकी आप खुद से लर्न कर सकते हैं, चाहो तो एनी 5 कर लोगे तो भी चलेगा। ठीक, आगे मैम नुकसान भी है इसका कुछ? क्या नुकसान है? बिल्कुल गाइस, सब चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। तो कुछ नुकसान हम लोग अभी देख लेते हैं। तो देखो, नुकसान कुछ ऐसे हैं कि कभी-कभी ना हम लोग ना ऐसे अलग-अलग नहीं कर पाते चीज़ों को। मतलब बैलेंस स्कोर कार्ड को और शेयर होल्डर की वैल्यू को, दोनों को आप अलग नहीं कर पाओगे, तो अब थोड़ा कन्फ्यूज़िंग सा हो जाता है। ठीक है? उसके बाद क्या होता है, जो हमारी सिंगल हमको अगर सिंगल चीज़ के बारे में जानना है, तो बैलेंस स्कोर कार्ड नहीं बताता। बैलेंस स्कोर तो 4 डब्बे वाला लिफ़ाफ़ा है ना, उसमें 4 बातें बताएँगे। अगर आपको सिर्फ़ एक के बारे में जानना है, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है? फिर ये कन्फ्यूज़ कर देता है इसीलिए तो। ऐसे कुछ-कुछ इसके सिग्नल्स होते हैं जो ना कन्फ्यूज़ कर देते हैं मैनेजमेंट को। ठीक है? और फिर ये क्या करते हैं, एक शिफ्ट करना आता है, क्योंकि गाइस इसमें एक स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्ड है। तो समझ लो ना कि आप समझ लो, आप ऐसे ही मान लो ना कि आपने सोचा कि कल से आप अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखोगे और आप उन लोग को 5 बजे उठा के वॉकिंग पे ले जाओगे। ये आपने सोचा, कहीं पे भी गलत नहीं है आपकी सोच, आपने ये स्ट्रैटेजी बनाई है। बट गाइस जो आपके प्यारे-प्यारे घर वाले हैं, वो तो 9 बजे उठते हैं ना, मान लो आपके जैसा आलसी है, ठीक है? 9 बजे उठते हैं ना, आप उनको 5 बजे कैसे उठाओगे? गाइस बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए कल्चर को सेट करने में, आप खुद तो उठ नहीं पाते, उनको क्या उठाओगे? ठीक है? तो वैसे ही जो कॉर्पोरेट कल्चर है, उसको शिफ्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वो उसकी लिमिटेशन है। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये चैप्टर भी हमने पूरा बैलेंस स्कोर कार्ड इस वीडियो में कवर किया गाइस। ये वाला क्वेश्चन अप्रॉक्सिमेटली 6 टू 7 मार्क्स का आता ही है, एमसीक्यूज को हटाकर एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आते रहते हैं। होप गाइस वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगती हुई तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ तो यार वीडियो शेयर करनी ही है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय गाइस।